नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल लेट्स इवैल्यूएट्स को। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक फेमस प्ले हैमलेट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक फेमस वर्क है दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज में इसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है। इसका जो कहानी है वो बहुत सुंदर है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमको कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले हम कहानी की हीरो की बात करते हैं, जिसका नाम है हैमलेट, जो एक ट्रैजिक हीरो है क्योंकि वो अपना फादर या लेट किंग डेनमार्क का बदला लेना चाहता है। इस स्टोरी का विलियन है हैमलेट की चाचा क्लॉडियस, दैट मीन्स अंटागोनिस्ट। ये कहानी का अंटागोनिस्ट है क्लॉडियस। क्लॉडियस धोखे से डेनमार्क की राजा जो हैमलेट की पिता है उसको मार देता थे। उसके बाद वो हैमलेट की मदर को शादी किया। तो दोस्तों, हमें पता चला कि इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है हैमलेट जो हीरो है, ट्रैजिक हीरो। दूसरा विलियन है क्लॉडियस। इस कहानी का थर्ड कैरेक्टर है हैमलेट की माँ गर्ट्रूड है, जो अपनी हस्बैंड डेनमार्क राजा की मौत के बाद तुरंत क्लॉडियस को शादी कर लेती है। इस प्रकार अब क्लॉडियस डेनमार्क का राजा बन जाता है, नया राजा। लेकिन अपनी माँ की इतनी जल्दी दूसरी शादी से हैमलेट बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार माँ गर्ट्रूड एंड मेरा चचा क्लॉडियस है। कहानी का फोर्थ कैरेक्टर है पोलोनियस, जो लॉर्ड ऑफ चैम्बोलिन है डेनमार्क का, दैट मीन्स महल का दरबारी है। और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम है ओफेलिया। ओफेलिया से हैमलेट प्रेम करता है। गलती से हैमलेट पोलोनियस को मार देता है क्योंकि वो जासूस की काम करता था। जो ओफेलिया हैमलेट की प्रेमिका है, अपनी फादर की डेथ की गम में वो भी मर जाता है। इन द सिक्स्थ कैरेक्टर जो लोटस है, ओफेलिया का ब्रदर एंड पोलिनस का बेटा है, वो सोचता था कि अपनी पिता पोलिनियस एंड बहन ओफेलिया की मूर्ति की जिम्मेदार हैमलेट है, क्योंकि किंग क्लॉडियस जो हैमलेट की चाचा था वो विश्वास जमा दिया था कि लोटस के मन में कि आपको अपनी बहन एंड पिता की प्रतिशोध हैमलेट से लेना चाहिए। एंड अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी इज होरेशियो, जो हैमलेट की फ्रेंड है, जो लास्ट तक हैमलेट की साथ देता है। ये सब मेन कैरेक्टर है कहानी की। चले हम कहानी को अब स्टार्ट करते हैं पूरा समझने के लिए। एक रात अपनी पिता की भूत महल के बाहर हैमलेट को दिखाई देता है। जो लेट किंग है हैमलेट की पिता, उसका भूत था। हैमलेट की पिता जो भूत के रूप में थे, भूत बन गए थे, वो कैसे मरे, उनका मृत्यु कैसे हुआ, वो अवगत कराए अपनी पुत्र सन हैमलेट को। वो बोले कि उसकी चाचा जो क्लॉडियस है वो षड्यंत्र करके मुझे मारा है, और चाचा से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है वो भूत, जो कहता है कि मैं लेट किंग डेनमार्क का भूत हूँ। लेकिन वो भूत अपनी माँ गर्ट्रूड
को कोई नुकसान न पहुंचाने का वचन भी लेता है। हामलेट अपनी भावनाओं को छुपाकर अजीब सी व्यवहार करते थे, जिसे लोग को मन में ये धारणा हो गई कि ओफेलिया की प्रेम में पागल हो गए हैं हामलेट। इसी बात को लेकर ओफेलिया भी समटाइम्स परेशानी में रहते हैं, वो परेशानी में रहते हैं कि ये क्या हो गया हामलेट को। लेकिन हामलेट की जो पागलपन थी उसको देखे एंड अपने पिता जो थे ओफेलिया के पिता पॉलिनस की मृत्यु के सदमे में ओफेलिया के भी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। लॉर्टज जो पॉलिनस की सन और ओफेलिया की भाई था, क्लॉडियस उससे विश्वास दिला दिया कि अपना बहन ओफेलिया एंड फादर पॉलिनियस का मौत का कारण हामलेट है। इसे जानकर लॉर्टस हामलेट को कैसे मार दिया जाए वो प्लान किया, वो रिवेंज लेने के लिए प्लान किया। देन लॉर्टस हामलेट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दिया, लेकिन क्लॉडियस लॉर्टस को पॉइजन से बुझी हुई तलवार देता है ताकि हामलेट को मारना आसान हो जाए। जब हामलेट मर जाएगा तब खुशी से झूम जाएगा लॉर्टस जो पॉलिनस के बेटा है, ओफेलिया का भाई। तब उसे मदिरा से मिलाकर पॉइजन देकर उसे भी मारने का प्लान किया था क्लॉडियस जो अभी का नया राजा है। लेकिन युद्ध के बीच हामलेट एंड लॉर्टस दोनों घायल हो जाते हैं एंड उनकी तलवार आपस में चेंज हो जाता है। फिर जब युद्ध होता है तो पॉइजन मिलाकर जो तलवार वो हामलेट के पास चला जाता है, चेंज हो जाता है। लॉर्टस पहले इस युद्ध में मर जाता है। गर्ट्रूड जो हामलेट की माँ है, वो पॉइजन में इसी हुई मदिरा पिलाकर वो भी मर जाता है। देन हामलेट क्लॉडियस को मार देता है एंड उसी वक्त इतने घायल होने के कारण हामलेट की भी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के पहले, मरने से पहले अपने खास जो मित्र थी होरेशियो को डेनमार्क का साम्राज्य संभालने के लिए कह देता है हामलेट। इसी प्रकार हामलेट की स्टोरी एक ट्रैजिक स्टोरी है। इसी प्रकार सभी जो हीरो थे एंड जो प्रोटैगनिस्ट थे, एंटागनिस्ट थे, सभी की मौत हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ हामलेट। If you like the video, do subscribe the channel for more videos and motivate me. Namaskar.